तो खुद अपनी अलमीरा में गए, ब्लैक शर्ट निकाली और मुझको दी, तो मैं उसको पहन रही थी तो उन्होंने फिर खुद ही आ गए एंड ही वाज ट्राइंग टू फोल्ड माई स्लीव्स। मैंने कहा ओके सर, आई डू इट। मैं धीरे धीरे स्टेप बैक कर रही हूँ। तो मतलब मैं बहुत अनकम्फर्टेबल थी, मुझे था बस मैं एक ऑडिशन दूँ और मैं यहाँ से निकलूँ। एंड वो टची टची होके ही एक्चुअली ऐसे उनका हाथ स्लिप गया एंड लिटरली नीचे, जैसे लाइक हम जाते हैं ना ओके बाय, तो पूरा नीचे तक टच हुआ। मैंने खुद कहा कि मैंने लिटरली थप्पड़ मारे हुए लोगों को, बट आई डोंट नो व्हाई मैं नंब थी उस टाइम पे। नीदर सिंगर नॉर एक्टर, बिहाइंड द कैमरा पीपल, जो शायद इन चीज़ों में डील करते हैं काम वगैरह में। तो क्या पता आगे जाके कभी नाम लूँ, बट अभी फ़िलहाल मुझे ठीक नहीं लग रहा है नाम लेना। तो यहाँ की जो बहुत ही फेमस सोसाइटी हम सब ने सुनी होगी, होमलैंड, वहीं के ही वो शायद रहने वाले भी थे, हैं आई गेस। तो मतलब उन्होंने मुझे ऑन कॉल पहले तो मुझे सिर्फ ये बोला कि आप मुझसे बात कर सकते हो, मेरे साथ रहो, बात करो एंड मैं यहाँ का सुपरस्टार बना दूँगा। जो भी यहाँ के नोन एक्टर्स एंड मॉडल्स हैं इनसे भी ऊपर करूँगा, हमें फ्रेश फेसेस चाहिए। फिर मतलब उसके बाद बोले, डायरेक्ट बोले कि फिर ये करना पड़ेगा, कर लोगे। हेलो एवरीवन, दिस इज हलीन सानी एंड यू आर वाचिंग 5 ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਫਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਬਰ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ, ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੱਬਰ ਫਿਲਮ ਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅ ਗॉर्जियस ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹਿਮਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਹੈਲੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ जी बहुत वधिया, तुसीं दसो। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਿਮਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਐਂਡ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਿਮਾਸ਼ੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ 3-3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲੌਗ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਲਾਈਕ ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੋਡਲਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਬਟ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਪਰਫੋਰਮਿੰਗ ਦਿਸ ਸ਼ੂਟਸ ਐਂਡ ਐਕਟਿੰਗ ਸਿੰਸ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨ 6th ਸਟੈਂਡਰਡ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਆਈ ਹੈਵ ਡਨ ਸਟਰੀਟ ਪਲੇਜ਼ ਐਂਡ ਸਟੇਜ ਪਲੇਜ਼, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕੈਮਰਾ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਹੜਬੜਾ ਗਈ ਸੀ। ਨੋਟ ਇਨ ਬੱਬਰ, ਆਈ ਹੈਵ ਡਨ ਵਨ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਇਨ ਮੁੰਬਈ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਡਾਇਲੋਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਨੇ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਛੋਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਰੇਪ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਠ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? एक्चुअली हर तरीके के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो वैसे माय फादर इज़ हिमसेल्फ अ पुलिस इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। तो हमेशा से हम एक कॉन्फिडेंस में रहे हैं कि हाँ हमें अपने लिए बोलना है। मैंने ईव टीजिंग भी एक्सपीरियंस करी है दिल्ली में, बट हाँ आई न्यू हाउ टू फेस इट। कोई आता था सीटी मार के जा रहा है या टच भी करके जा रहा है तो आई न्यू कि कैसे थप्पड़ मारने उनको। बहुत बार हुआ है कि सीधा मारा भी है या पुलिस को बुला के उनको पकड़ाया भी है। ये दिल्ली में इतना कॉन्फिडेंट होता था। लेकिन जब मैं इस फील्ड में एंटर हुई, मुंबई ले लीजिए या पंजाब ले लीजिए, मुंबई में मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस करने को नहीं मिली ये सब चीज़ें, लाइक वी टॉक अबाउट कास्टिंग काउच एंड एवरीथिंग, बिकॉज लकीली मेरे पास एक एजेंसी थी जो मुझे स्टार्टिंग से ही मैनेज कर रही थी। बट जब मैंने वो एजेंसी छोड़ी और मैं फ़र्स्ट टाइम पंजाब आई तो यहाँ से मैंने फ्रॉम अ स्क्रैच स्टार्ट किया। तो यहाँ पे मुझे कुछ एज अ फ्रेशर थी मैं यहाँ पे, तो लोग जब मुझे फ़र्स्ट टाइम मिलते थे तो उनको शायद पता नहीं क्यों लगता होगा कि हाँ वी हैव एन अपॉर्चुनिटी और समथिंग, बिकॉज शी इज़ अ फ्रेशर। लिटिल डिड दे नो कि मैं मुंबई में भी काम करके आई हुई हूँ, बट हाँ ठीक है पंजाब में मैं नहीं थी। तो कुछ लोग आते थे, लाइक मैं ऑडिशन देने गई हूँ, देयर वाज वन डे मैं इनको एक हमारे
डायरेक्टर हैं पंजाब के, नेम तो मैं नहीं लूँगी बट वो सरदार जी हैं। तो उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया। एक दिन मैं मीटिंग करने गई, उन्होंने कहा नेक्स्ट डे आप ऑडिशन के लिए आइए। तो वहाँ पे मैं ऑडिशन के लिए गई, तो मैंने कुछ वाइट कलर का पहना हुआ था, तो शायद वो कैमोफ्लेज कर रहा होगा टू द वॉल। उन्होंने कहा कुछ ब्लैक देता हूँ मैं आपको। तो खुद अपनी अलमीरा में गए, ब्लैक शर्ट निकाली और मुझको दी। तो मैं उसको पहन रही थी, तो उन्होंने फिर खुद ही आ गए एंड ही वॉज ट्राइंग टू फोल्ड माई स्लीव्स। मैंने कहा ओके सर, आई डू इट। मैं धीरे धीरे स्टेप बैक कर रही हूँ। तो मतलब मैं बहुत अनकम्फर्टेबल थी, मुझे था बस मैं एक ऑडिशन दूँ और मैं यहाँ से निकलूँ। तो मैं आ रही हूँ, तो उन्होंने कहा ये बटन ठीक कर लो, वो बटन ठीक कर लो। तो मतलब मैं पीछे 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 हो रही हूँ। मोमेंट आया कि मैं भाग भी जाऊँगी वहाँ से। जैसे तैसे करके मैंने वो ऑडिशन लिया, उन्होंने मुझे बिठाया, आधे एक घंटे तक बात करते रहे, पता नहीं क्या क्या क्या। मुझे वहाँ एक कोऑर्डिनेटर लेकर आया था, तो वो बाहर बैठा था। तो मैंने ऑडिशन दिया, मैं जाने लगी, तो वो बाहर आए सी ऑफ करने के लिए एंड ही वाज लाइक ओके अच्छा था, दिस मतलब ट्राइंग टू बी वेरी टची एंड ऑल। तो हिमांशी, आई वांट टू ਆਸਕ ਵਨ ਥਿੰਗ ਹੇਅਰ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਕੱਟ ਯੂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਡੀਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂ। ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਥੱਪੜ ਵੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਕਰਤਾ ਸਾਡਾ ਕਰੀਅਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਸਟੈਪ ਆਊਟ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ? कोई था ही नहीं ना वहाँ पे। एंड मतलब सी मेरा है कि मैं घर बैठना पसंद करूँगी रादर देन डूइंग ऑल दीज स्टफ, क्योंकि सक्सेस के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, वी ऑल नो दैट। मुझे थोड़े टाइम तक समझ ही नहीं आ रहा था कि वो मुझे, क्योंकि उनकी एज है थोड़ी, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि वो मुझे एक्चुअली हेल्प आउट कर रहे हैं या उनकी नज़र गलत है। उसको प्रोसेस करने में मुझे टाइम लगा। जब वो मुझे सी ऑफ कर रहे थे गेट पे, कोऑर्डिनेटर साथ में खड़ा था एंड वो टची टची होके ही एक्चुअली ऐसे उनका हाथ स्लिप गया एंड लिटरली नीचे, जैसे लाइक हम जाते हैं ना ओके बाय, तो पूरा नीचे तक टच हुआ। मैंने खुद कहा कि मैंने लिटरली थप्पड़ मारे हुए हैं लोगों को, बट आई डोंट नो व्हाई मैं नंब थी उस टाइम पे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं रिएक्ट करूँ, क्या करूँ। आई जस्ट स्टार्टेड वॉकिंग। मैं चल रही हूँ, मुझे जैसे जैसे मैं चल रही हूँ ना, मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा था कि मैंने रिएक्ट क्यों नहीं किया। मुझे लाइक शर्म आनी चाहिए कि एक पुलिस इंस्पेक्टर की बेटी है और वो नहीं स्टैंड ले रही है। मैं नहीं बोलूँगी तो वो तो अगली बार फिर करेंगे ये चीज़, करते भी होंगे, की भी होगी, हू नोज़। तो वो था। गालियाँ मैंने कोऑर्डिनेटर को दी, उनको देने के अलावा। आई कैन सी टेयर्स इन योर आइज कि जैसे वो पुराना, जैसे आप याद कर रहे हो मेमोरी, तो आपको याद आ रही है सब कुछ। तो कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, मैं बताऊंगी कि रोने जैसी हालत होगी। वाकई ही जो लड़कियों के साथ हम ना, जब पब्लिक प्लेस 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਐਕਟਰੈਸ, ਮੋਡਲਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਐਂਕਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਊਚ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੁੰਬਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ। ਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਊਚ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਡਾਇਰੈक्टर ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ? लाइक चलो ये तो सामने से एक फ़िज़िकल एक्सपीरियंस था। बहुत नोन लोग हैं पंजाब में। मुझे पंजाब में ना बहुत सेफ़ वाइब आती थी, बिकॉज़ यहाँ के लोग बहुत फैमिली एटमॉस्फेयर है। मैं मुंबई छोड़ के पंजाब आई बिकॉज़ मैंने यहाँ जो पहली म्यूज़िक वीडियो की थी, डाउनलोड थी बाय लैंडर्स, वो काफ़ी हिट भी हुई थी जब मैंने की थी। तो मुझे वहाँ यहाँ का शूटिंग एक्सपीरियंस बहुत फैमिली वाला फीलिंग आया। तो मुझे कहा मुझे यहाँ करना है। पंजाबी बोलनी नहीं आती थी, मैंने सीखी, जितनी भी सीखी, पर सीखी कि मैं यहाँ काम करना चाहती हूँ। ये एक्सपीरियंस हुआ। इसके कुछ दिन बाद ही मुझे किसी ने एक बंदे से मिलाया, वो काफ़ी नोन है यहाँ पे पंजाब में। अगेन नेम क्यों लेना उनका, एनीवेज, सिंगर और एक्टर? नीदर सिंगर नॉर एक्टर, बिहाइंड द कैमरा पीपल, जो शायद इन चीज़ों में डील करते हैं काम वगैरह में। तो क्या पता आगे जाके कभी नाम लूँ, बट अभी फ़िलहाल मुझे ठीक नहीं लग रहा है नाम लेना। तो यहाँ की जो बहुत ही फेमस सोसाइटी हम सब ने सुनी होगी, होमलैंड, वहीं के ही वो शायद रहने वाले भी थे, हैं आई गेस। तो
मैं उनसे एक बार मिली थी, तो मिलके तो ही वॉज लाइक वेरी नाइस, लाइक अ जेंटलमैन पर्सन. बाद में मेरे पास उनका फ़ोन आता है और वो मुझे डायरेक्ट ऑफ़र करते हैं, लाइक वेरी ब्लंटली. काश मैंने रिकॉर्डिंग की होती, बट आईफोन में यूजुअली कॉल रिकॉर्डिंग फैसिलिटी नहीं होती है, या फिर मुझे पता नहीं होगा. ऑन फोन कॉल पे? ओके ओके. ऑन कॉल. नंबर तभी एक्सचेंज हुआ था ना जब हम मीटिंग हुई थी. तो मतलब उन्होंने मुझे ऑन कॉल पहले तो मुझे सिर्फ ये बोला कि आप मुझसे बात कर सकते हो, मेरे साथ रहो, बात करो, एंड मैं यहाँ का सुपरस्टार बना दूँगा. जो भी यहाँ के नोन एक्टर्स एंड मॉडल्स हैं इनसे भी ऊपर करूँगा, हमें फ्रेश फेसेस चाहिए. फिर मतलब उसके बाद बोले, डायरेक्ट बोले कि फिर ये करना पड़ेगा, कर लोगे, कर लो. आई वांट टू नो क्या करना पड़ेगा. ये तो आप बता सकते हो, नाम नहीं तो. सिंपली लिटरली ही यूज द वर्ड कॉम्प्रो. यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ भी पूरा वर्ड यूज़ नहीं करते. कॉम्प्रो जैसे स्लैंग लैंग्वेज होती है ऐसे बोलते हैं, कॉम्प्रो करना पड़ेगा. मतलब तो मैंने लिटरली उनका नंबर फ़ोन कट करके, नंबर ब्लॉक करके, एवरीथिंग हर जगह से उनको ब्लॉक किया. फिर उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट किया. वहाँ तो आई गेस मेरे पास उनका वॉइस मैसेज भी पड़ा होगा जहाँ पे सर अच्छा नहीं करना, कोई बात ही नहीं हूँ कि शायद मैं आगे कोई स्टेप ले लूँ या किसी को बता दूँ. तो इज़ लाइक कवरिंग अप. ठीक है कोई नहीं, अपा काम कर दें आगे, वगैरह 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 वगैरह. तो इस तरीके के काफ़ी और एक्सपीरियंसेस हुए मुझे. इनफैक्ट यहाँ पे एक बहुत अच्छे, अगेन मैंने उनके साथ काम भी किया हुआ, एक डायरेक्टर, तो मैं उनको एक मेंटोर की तरह समझती थी. यूजुअली काम डिस्कस भी करती थी कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. यू हैव टू बी सिलेक्टिव, राइट. तो वो मुझे अच्छा सजेस्ट करते थे. तो मैंने उनको 2-3 बार बताया कि मुझे उस डायरेक्टर ने ऐसे छेड़ा, मुझे इस डायरेक्टर ने या जो भी है बंदा है, इन्होंने मुझे ऐसे बोला. तो एक पॉइंट पे उन्होंने मुझे ये बोला कि हिमांशी, अगर आप मना ही करते रहोगे तो लोग इरिटेट हो जाएंगे. अगर इस इंडस्ट्री में आना है तो ये तो बहुत ऑब्वियस है. अब वो ये चीज़ बोल रहे हैं, मतलब उन्होंने ये चीज़ देखी भी होगी, शायद लड़कियां करती भी होंगी. वो बोलते हैं, उनको सामने से शेयर मिलती है, तभी वो आगे और बोलने का कॉन्फिडेंस रखते हैं. अगर एक लड़की पे जाके रिएक्ट कर दे या उनके सामने उनका नाम ले दे कहीं मीडिया में जाके, तो शायद वो आगे से ऐसा ना भी करें. पर हाँ, लड़कियों को पता है कुछ गरीब होती हैं, किसी की मजबूरी होती है या किसी को शॉर्टकट्स चाहिए होते हैं, तो वो लोग करते भी है, जिसकी वजह से जो एक्चुअली मेहनत करके आना चाहते हैं ना, उनके लिए प्रॉब्लम आती है. ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹ ਤੇ ਸਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਐਟਲੀਸਟ, ਹੈ ਨਾ. ਤੇਲਗੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਜੋ ਫਰੈਸ਼ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਰੈਸ਼ਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ. ਹੋਪ ਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣੀਆਂ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਕੇ. ਅਤੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ, ਬੱਬਰ ਮੂਵੀ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कि ਉੱਥੇ या मिल गया ऑडिशन किया? इस मामले में मैं बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को, बिकॉज़ मैं जब पंजाबी सीखने की कोशिश कर रही थी, मैं डायरेक्ट चंडीगढ़ आ गई थी जब, तो मुझे राजन बत्रा सर से मिलने का मौका मिला. एंड आई कैन टेल यू ही इज़ द स्वीटेस्ट पर्सन. लाइक इतने वो प्रोड्यूसर वाली फीलिंग ही नहीं देते, ऐसा लगता है कि अपना भाई बैठा है सामने. तो मैं जब उनसे मिलने के लिए गई थी, मूवी के रिगार्डिंग ही मिल रही थी, तो साथ में उनके साहिल कोहली सर थे, जो जी पंजाबी का मैंने एक टीवी शो किया था, मामा ठंडियाँ छावा, उसके डायरेक्टर थे. तो उन्हें मेरा लुक काफ़ी मैच करता हुआ लगा था, जो कैरेक्टर उनको लीड में चाहिए था. तो उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया, मैं नेक्स्ट डे सेलेक्ट हो गई. तो 1 साल मैंने वो टीवी शो किया. तो वो टीवी शो करके ही जितनी आज मुझे पंजाबी आती है, उस टीवी शो करके आती है. एंड आई रियली थैंक देम कि उन्होंने रिस्क लिया कि नॉन पंजाबी को एक पंजाबी रीजनल टीवी में आप ला रहे हो, जिसमें पंजाबी लैंग्वेज आपकी पूरी परफेक्ट होनी चाहिए. उन्हें था कि चलो ठीक है, हम मेहनत करेंगे, निकलवा लेंगे. उस करके ही जब थोड़ी पंजाबी सीखने को मिली, तब अमर सर को भी मैं मिली थी पहले, बहुत पहले एक मूवी के ऑडिशन पे. तब नहीं आती थी पंजाबी. व्हेन ही गॉट टू नो कि हाँ ठीक है, शी इज़ डूइंग अ टीवी शो, लुक जा रही है. उनके साथ मैंने उस बीच 2 गाने भी शूट किए थे. तो फिर उनको वहाँ से आई गॉट बब्बर कॉन्टेक्ट मिला. और अमृत मान, योगराज सिंह, बड़े बड़े कलाकार वहाँ पे हैं. योगराज सिंह वैसे तो बहुत गुस्से वाले हैं, तो ऑन स्क्रीन आपके साथ जैसे दिखे हैं, आप उनसे मिले हो, अगर मिले हो तो किद्दां दा एक्सपीरियंस रहा उन्होंने दे नाल? नहीं, एक्चुअली मेरा उनके साथ स्क्रीन स्पेस शेयर नहीं हुआ है. मैं पैरअप राज झंझर के साथ थी एंड और बाकी कैरेक्टर्स के साथ हुई हूँ. योगराज सिंह के साथ मेरा अनफॉर्चुनेटली स्क्रीन स्पेस शेयर नहीं हुआ. आई वॉन्टेड टू मीट हिम. ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਹੁਣ. ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਨੇਮ, ਬਟ ਉਹ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ
ਖੜਾਕੂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਖੜਕੂ ਵਾਲੀ ਜੱਟ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਵੀਟ ਹੈ ਆਫ ਸਕਰੀਨ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ अगेन अमृत मान के साथ स्क्रीन पे शेयर नहीं हुआ है मेरा मेरा एक बहुत प्यारा सा स्वीट सा लव एंगल है राज चिंजर के साथ में। हाँ जी, राज चिंजर का ज़रूर उनके साथ स्क्रीन पे शेयर हुआ है, बट मैंने मुझे मौका मिला था कुछ फुटेजेस देखने का वाइल शूटिंग, तो मैंने अमृत मान का काम देखा था जो बहुत बहुत निखर के आया, लाइक वेरी नाइस। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਊਸ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮੂਵੀ ਡੈਬਿਊ ਮੂਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਕਿੱਦਾਂ डिसाइड करेगी? बब्बर से अच्छा डेब्यू आई डोंट थिंक मेरे लिए हो सकता था। जिस तरीके की टीम मुझे मिली, सो स्वीट, सच नाइस पीपल, मतलब सेट पे मेरे अलावा एक भी लड़की नहीं होती थी, लेकिन तब भी मुझे एक दिन भी अनकंफर्टेबल वाइब नहीं आई थी। मैं यूजुअली वैनिटीज़ में ज़्यादा जाके घुसना पसंद नहीं करती थी। मेरा अगर शॉट हो भी गया है तो भी मैं सेट पे बैठ के मुझे देखना अच्छा लगता है। तो मैं इतने सारे लड़के स्पॉट से लेके क्रिएटिव्स एंड एवरीबॉडी एक्शन वैक्शन सारे कास्ट भी लड़कों की, मैं तब भी बहुत कंफर्टेबल होती थी। तो इतना अच्छा काम निकल के आया है, आई थिंक लोगों को बहुत पसंद भी आएगा। बहुत कुछ मतलब ग्राफ कभी इमोशनल है, कभी थ्रिल है, कभी एक्शन है, कभी लव है, तो बहुत वैरायटी देखने को मिलेगी लोगों को। ਬਟ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੁੰਬਈ ਸੀਗੀ, ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਚੱਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਆਪਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾ ਦਿੱਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ। एक्चुअली मेरे पापा ही थे जिन्होंने मुझे मुंबई भेजा, तो मैं उनके दिमाग में ये डाउट्स नहीं लाना चाहती थी कि सारे लोग गलत होते हैं। एक्चुअली सारे लोग गलत नहीं होते, ऐसा नहीं है पंजाब में सब लोग गलत हैं। ये 2-4 लोग जो है ना यही नाम ख़राब करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो पंजाब में कितना काम किया है मैंने। सारे लोग गलत नहीं होते, पर हाँ वो 2-4 लोग दिमाग से भी नहीं निकलते, और मैं नहीं चाहती मैं कभी उनके साथ कभी काम भी करूँ। बट बहुत अच्छा ही बब्बर, मैं किसी को नहीं बोलूँगी, बहुत बहुत अच्छे लोग थे। एंड हाँ एक टाइम आया था जब मैंने आपको बताया कि उन्होंने मुझे कहा कि हिमांशी काम करने के लिए ये सब तो करना ही पड़ता है। तब मैं दिल्ली में थी और मुझे किसी प्रोजेक्ट के लिए कॉल आया था और मुझे ये कॉम्प्रो वर्ड जो बोलते हैं यहाँ पे वो यूज़ किया था, तो मैं लिटरली सब छोड़ छाड़ के बैठ गई थी। मैंने नहीं करना है, मैं दिल्ली में एक्चुअली मेरे पापा की तरह मैं पुलिस की तैयारी करने लग गई थी। सब छोड़ के लिटरली मेरे पास पिक्चर्स भी होंगे, मैं ऐसे पढ़ती रहती थी स्नैप क्लिक कर करके। मैं मैथ्स पढ़ रही थी, जीके पढ़ रही थी, एवरीथिंग स्टार्टेड। बट फिर मुझे एक कश्मीर का शूट आया था एंड कश्मीर से फिर मैं चंडीगढ़ एक मीटिंग के लिए आई थी, तो मैं राजन सर से मिली थी। नेक्स्ट डे टीवी शो हो गया, तो मतलब वो करियर ही नहीं छोड़ना चाहता था मुझे मैंने सोचा छोड़ती हूँ, पर वो मुझे ले आया वापस। ਬੱਬਰ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ चीज़ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं लिटरली कह रही हूँ, मैंने 1-1.5 महीना मैंने इतनी पढ़ाई करी। हम सुबह 6 बजे उठते थे, मैं और मेरा एक छोटा ब्रदर था, वो भी पढ़ाई कर रहा था, SSC की प्रिपरेशंस कर रहा था वो। तो हम लोग सुबह 6 बजे उठ के शाम के 7-7 8-8 बजे तक पढ़ते ही रहते थे, हमें भूख भी नहीं लगती थी, हम इतना पढ़ते थे। तो बट देखो डेस्टिनी। ਤੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਿ ਬੱਬਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਂਡ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੱਬਰ ਨੇ। ਉਸ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯਮ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਓ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਮੂਵੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਸ ਮੂਵੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦਾ ਬੱਬਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? पहले ये हाक कम सीगा, बट आई थिंक कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, आई डोंट नो मच, बट बाद में बब्बर हो गया। हमने सारे पोस्ट डिलीट कर दिए थे हाक कम के या वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क अबाउट ਬੱਬਰ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਸਲਮ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਲਾਸਟ ਉਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। मतलब वो काफ़ी वल्नरेबल लोग होते हैं स्लम के, ये इन सब चीज़ों में पढ़ने के लिए। तो अमर सर की नहीं एक चीज़ है, वो काफ़ी नेचुरल चीज़ें पसंद करते हैं, वो कुछ मेरा पसंद नहीं करते। तो वो एक्चुअल स्लम में घुस के वो शूट करना चाहते थे, स्लम के लोगों के साथ मिल बैठ के, मतलब
बाकी सबको देख के पता चला। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਐਂਡ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਉਹ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ? आई थिंक लाइफ में कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो ना, तो अपने ऊपर विश्वास रख के ना मेहनत करो। ठीक है, किसी को 1 साल में सक्सेस मिल जाती है, किसी को 2 साल में मिल जाती है, किसी को 10 साल भी लग जाते हैं, पर अगर आप अपनी डिग्निटी को फॉलो करके काम करोगे ना, तो आपको वो 10 साल के बाद जो खुशी मिलेगी ना, वो शॉर्टकट में जो आपको 1 साल में सक्सेस मिल गई है उससे बहुत बहुत डिफरेंस होगी। तो आई थिंक मेहनत पे बिलीव करना चाहिए, अपने ऊपर बिलीव रखो, दूसरों पे नहीं। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ 5 ਵੁੱਡ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਲੀਨ ਸਾਨੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।